डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। सिद्ध विधा और दीक्षा। लाख उपातकों और करोड़ों करोड़ महापातकों का क्षण मात्र में दग्ध करने की क्षमता होती है। दीक्षा शर्त यह है कि वह विधिपूर्वक संपन्न की गई हो। ऐसी दीक्षा से दीक्षित होने मात्र से ही हृदय में श्रद्धा और विश्वास की प्रवाह फूट पड़ता है। ऐसी दीक्षा ही मोक्ष दीक्षा मानी जाती है। ऐसी दीक्षाओं ये अतिरिक्त अन्य दीक्षाएं तो मात्र जनता को भुलवाकर उसकी प्रसन्नता के उद्देश्य में ही चरितार्थ होती है। एक उपासक है, सदा उपासना में निरत रहकर शताधिक प्रकार की उपासनाओं में संलग्न रहने पर भी सिद्ध उसे प्राप्त नहीं होती। इसका कारण है कि वह दीक्षा उसे नहीं मिली ही नहीं। इसलिए उस दीक्षा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जिससे उपासना भी सिद्ध हो और गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र सी भी सिद्धि हो। रसेंद्र पारद को कहते हैं, पारद या पारस से विद्ध या स्पृष्ट लोहा अविलंब स्वर्ण रूप में परिणत हो जाता है। उसी तरह दीक्षा से विद्ध शिष्य का स्वात्म शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। विधिपूर्वक दीक्षित शिष्य दीक्षा के प्रभाव से और ऊर्जा की आग से दग्ध कर्मा हो जाता है, अर्थात उसकी सारी कर्म राशि भस्म हो जाती है। माया के समस्त बंधन छिन्न हो जाते हैं और वह परम चरम ज्ञान सी अंतिम सीमा या स्पर्श पा जाता है। अब और साक्षात शिव हो जाता है। शूद्र की शुद्धता की तत्काल समाप्ति हो जाती है। इसका शास्त्रीय रहस्यार्थ यह कि दीक्षा संस्कार संपन्न शिष्य में कोई जाति भेद अब शिष्ट नहीं रह जाता। शिवलिंग शिवस्वरूप होता है, उसे शिला नहीं कह सकते। उसमें शिला की बुद्धि करने वाला पुरुष प्राणी पाप का भागी होता है। उसे जो पाप लगता है, दीक्षित थी अपनी पुरुष जाति स्मरण करने पर उसी पाप से प्रभावित हो जाता है। काष्ठ, शिला, लोहा, मिट्टी, रतन और जाति अर्थात सामान्य लिंग सभी प्राण प्रतिष्ठा ये उपरांत प्रतिष्ठित माने जाते हैं। ये सभी शुद्ध होते हैं। जिस तरह ये सभी शुद्ध होते हैं, उसी तरह दीक्षा प्राप्त सभी दीक्षित लोग चाहे किसी वर्ण के हों शुद्ध माने जाते हैं। अदीक्षित अर्थात दीक्षा विहीन निगुरे कोई भी क्यों न हो, वे जो कुछ भी पूजा जप आदि प्रक्रिया अपनाते हैं उनका कोई कार्य सफल नहीं होता। जिस तरह जैसे पत्थर पर बोया बीज नहीं जमता, दीक्षा विहीन किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं उसे मोक्ष की उपलब्धि ही हो सकती। चारों वर्णों की शुद्धि के लिए समय की अपेक्षा होती है। इसके लिए शास्त्रों में समय भी वर्षानुसार निर्धारित है। जैसे एक ब्राह्मण को शुद्ध होने के लिए 1 वर्ष की तपस्या पर्याय होती है, 2 क्षत्रिय को शुद्ध 2 वर्षों की तपस्या से, 3 वैश्य 3 वर्ष की और 4 अन्य 4 वर्ष तपस्या से शुद्ध हो जाता है। महाविद्या के रूप में जो प्रधान देवियां हैं, उनके प्रत्येक की भेद प्रभेद रूप में जो अन्य देवियां हैं वे सिद्ध विद्या कहलाती हैं। जैसे काली के अन्य भेद गुह्य काली आदि है, वे सिद्ध विधा हैं। कहीं कहीं महाविद्या को भी विद्या भी कहा जाता है। जैसे सिद्ध विद्या च मातंगी, इसका अभिप्राय यह है कि मातंगी का कोई भेद सिद्ध विद्या है तो कोई महाविद्या। जैसे सिद्ध विद्या और महाविद्या में कोई अंतर नहीं है, इनमें वाणी और अर्थ के समान पर परस्पर अभेद है। यह दोनों ही विद्याओं में परस्पर समष्टि होती है और इन दोनों विद्याओं में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं के अतिरिक्त जो दुर्गा आदि पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए साधन हो सकती हैं, वह सब सिद्ध विद्याएं हैं। जो षटकर्मादि क्षुद्र कर्म के लिए प्रयोग में ली जाती है, वे यक्षिणी आदि क्षुद्र विद्याएं हैं और वे मुमुक्षु साधकों के लिए ताज्य हैं।
यह सभी अनादि सदाशिव की शक्तियां हैं, यही अवतार कही जाती हैं। इन्हें 3 विद्याओं में विभाजित किया गया है, महाविद्या, सिद्ध विद्या, क्षुद्र विद्या। यह सभी विधाएं षोडशी महात्रिपुर सुंदरी में समिष्ट हो जाती हैं, इसलिए उन्हें महाविद्या षोडशी कहते हैं। तंत्र शास्त्र अगाध है, उसमें वर्णित आमनाय उपामनाय साधक गण कर्म विशेष एवं व्यष्टि समष्टि रूप है। भेद प्रभेदों के कारण जो विस्तार हुआ है, उसके कारण देवता और मंत्रों की संख्या भी असीम हो गई है। शाक्त विज्ञान की दृष्टि से दुर्गा सप्तष्टि का चिंतन बहुत हुआ। उसमें सप्तस्ति और सप्तष्टि के रूप में जिन शक्तियों की गणना अथवा निर्देश प्राप्त होते हैं, उन सब का विवेचन करना सर्वथा असाध्य है। दुर्गा सप्तष्टि में 360 देवियों की परिगणना की है। चामुंडा देवी के निवारण मंत्र में वर्णित चामुंडाए बिच्चे पद के स्थान पर चामुंडाए स्वाहा पद आने पर वह चंडिका दुर्गा हो जाती है। त्रिशक्ति चामुंडा, मातृका चामुंडा, रक्त चामुंडा, विप्रपत भद्रकाली, प्रत्यंगिरा दुर्गा भद्रकाली अभी ऐसे भेद हैं जिनका अनुशीलन स्वतंत्र ग्रंथ का विषय है। दुर्गा सप्तष्टि में 700 मंत्र हैं, किंतु उचाव मंत्र अर्धश्लोक एवं त्रिपादश्लोक के संग्रह से पूर्ण होते हैं। हजारों वर्षों से लाखों नर नारी के द्वारा पाठ होते रहने के कारण इसके पाठ्यांशों में भी बहुधा अंतर होता आया है और कात्यायनी तंत्र, चिदंबर संहिता, मरीचि तंत्र आदि सैकड़ों तंत्र ग्रंथों में इसके संबंध में भिन्न भिन्न निर्देश प्राप्त होते हैं। ऐसे पाठांतर के अतिरिक्त केवल 20 मंत्रों की 20 दुर्गा, लघु दुर्गा, त्रयोदश श्लोकी, सप्तलोकी दुर्गा आदि अनेक रूपों से भी इसका संकोच विकास होता रहा है। एक सहस्त्राक्षरी 20 मंत्रों से गर्भित होने से इसका सहस्त्राक्षरी बीज मंत्र भी प्राप्त होता है।